सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 29 अप्रैल 2026 बुधवार का है दिन और तारीख है 29 अप्रैल 2026 वेडनेसडे। और दोस्तों, कल हमने मंथली एक्सपायरी, जी हाँ, मंथली एक्सपायरी होती हुई देखी। अब दोस्तों, जरा 2-3 खबरों पर आज आपका ध्यान फोकस करवाना चाहूंगा आप लोगों को। एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है, FIA। वो कहती हैं कि भाई मारे गए, लुट गए, पिट गए। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस एक फेडरेशन है जिसमें कि जो भारत की एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इन सब की एक फेडरेशन बनी हुई है। उन्होंने कहा है भाई, जो ATF जो है, जो एयर टर्बाइन फ्यूल है, ठीक है, जो हवाई जहाज़ों में फ्यूल होता है, उसकी जो ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं, उसके कारण हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी एयरलाइंस कभी भी बंद हो सकती हैं, हमें तो स्टॉप करने पड़ सकते हैं अपने ऑपरेशंस। हंसी आती है कई बार मुझे जब हम देखते हैं कि भाई जो हमारे प्राइसेस हैं, एयर टिकट्स के प्राइसेस हैं, खास करके डोमेस्टिक एयर टिकट्स के प्राइसेस हैं, वो जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई कितने ज़्यादा हैवी प्राइसेस हैं, कितना ज़्यादा पैसा हम लोग देते हैं। और सर्विसेज तो आपको पता ही है कैसी हैं। कहीं पे भी मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि इंटरनेशनली हम लोग जितना पैसा किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन में, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बैंगलोर, जैसे मैं तो दिल्ली से ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से चेन्नई, अगर कहीं पर भी जाना हो, जो डिस्टेंस है 1500, 1700, 1000, दिल्ली से पुणे, ठीक है, 1000, 1500, 1700, इसका जो प्राइसेस हम जो पे कर रहे हैं इंटरनेशनली आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हैं। और इन लोगों को, इन भाइयों को लगता है नहीं जी, हम तो सस्टेन नहीं कर पा रहे, और हमारे को बेसिकली वो उनका कहने का भाव ये है कि हमें भाव और बढ़ाने का मौका मिल जाए। बढ़ा लो भाई और भाव, उससे भी पेट अगर तुम्हारा भर जाता हो। और आपको पता है कि अभी खबरें क्या आ रही थी, अभी कुछ दिन पहले नोएडा जेवर एयरपोर्ट है, उसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक कुछ टाइम पहले तक कहते थे कि भाई जो हवाई चप्पल भी पहनता है ना, उसके लिए भी हवाई यात्रा होगी। क्या आपको लगता है हवाई चप्पल पहनने वाला जो है उसके लिए हवाई यात्रा का कोई सीन बन रहा है इस समय? मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। जिस हिसाब से इनके भाव बढ़ रहे हैं एयर टिकट्स के, मुझे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है। और चलो वो भी बात सही है, आपके भाव बढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये एक सिर्फ जो फ्यूल है वही कारण है? नहीं, आपकी एयरपोर्ट की फीस है, ठीक है ना। एयरपोर्ट की फीस इतनी ज़्यादा होती है, आप अगर टिकट अपनी खोलोगे एयर टिकट, तो उसमें एयरपोर्ट फीस अलग होती है, और भी पता नहीं जाने कौन कौन सी फीस होती है उसमें, पता नहीं, मतलब यू आर पेइंग फॉर एवरीथिंग ऑन अर्थ वाली कहानी होती है उसमें एयर टिकट में, ठीक है जी। और अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाते हो तो वहाँ पर आप कभी बेंगलुरु चले जाओ, या इवन मुझे लगता है मुंबई एयरपोर्ट पे तो ध्यान नहीं दिया मैंने इतना, बेंगलुरु में भी देखा है मैंने, और भी 1-2 एयरपोर्ट्स पे देखा है जहाँ पे शायद 180-200 रुपए से कम की पानी की बोतल नहीं मिल रही है। पानी की बोतल भी इतनी महंगी है, ठीक है जी। इडली 400 रुपया प्लेट, 500 रुपया प्लेट इडली है। और वहाँ पे आपको पता है कि वो मैनेज्ड बाय कौन है, कौन मैनेज कर रहा है उन सब एयरपोर्ट्स को। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई करना तो, अगर कुछ ऐसा करना ही है तो कुछ सोच के तो करे। पब्लिक, फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर द पब्लिक क्या कर रही है, गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए। सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई ये जो कॉरपोरेट है ये मेरा अजीज है तो इसको क्या क्या दे सकता हूँ वो दे दो। इट्स अल्टीमेटली द पब्लिक दैट शुड बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और दूसरी खबर ये आई है कि UAE जो है उसने विचार बना लिया है कि 1 मई से, यानी कि और परसों से, शुक्रवार से निकल जाएगा OPEC से। OPEC क्या है साहब? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
ये पूरे का पूरा विश्व में तेल का जो प्राइसेस है, तेल को एक्सपोर्ट का, तेल के प्राइसेस, तेल की कितनी सप्लाई निकालनी है, कितने बैरल्स निकालने हैं, उन सब पर इनका वो होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पकड़ होती है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इसमें से बाहर हो रहे हैं, हमें नहीं ज़रूरत, और हमें किसी की सिक्योरिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। देख ही लिया उन्होंने, उनका ईरान के साथ जो जो उनका तो खैर कोई था ही नहीं मसला, ठीक है, लेकिन ईरान और यूएस के युद्ध में उनको जितनी मार पड़ी, जितनी स्थितियां उनकी खराब हुई, उनको मालूम। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यूएस एंड सऊदी अरेबिया आर नॉट हैप्पी विद दिस, एंड व्हाई विल दे बी हैप्पी? अब उनको पता है कि भाई एक जिसको वो अजीज कहते थे, अब ठीक है भाई, अजीज कहते थे, उसको नुकसान भी तो देखो ना कितना हो गया। 40 साल में जितना शेख ने बनाया, शेख ने 40 साल लगा दिए, 40 से भी ज्यादा साल लगा दिए दुबई बनाने में, और तुमने उसका यूएई का क्या हाल करवा दिया, आप सोच सकते हैं। चलिए खैर, अब मार्केट पे आते हैं, अपनी बाजार पे आते हैं, और बाजार पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। कल एक्सपायरी हो गई साहब अप्रैल की, और मई सीरीज की आज से हो जाएगी शुरुआत। एफआईआईज कल भी क्या करके गए हैं, आपको पता है कि बेच के गए हैं 2103.74 करोड़, 103.74 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है। डीआईआईज ने कोशिश की 1712 करोड़ का बाय किया, 1712 करोड़ का नेट बाय किया, कैश में नेट बाय किया 1712 करोड़ का, बट मार्केट ढाक के 3,24,000 के नीचे 23,995 पर क्लोज हुई। निराशाजनक कहूंगा इस चीज को। और अब आज कैसी चल सकती है उस पर चलेंगे, लेकिन एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि कल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को एफआईआईज ने बेचा है, फिन निफ्टी फ्यूचर्स को भी एफआईआईज बेच के गए, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी बेच के गए, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो बेच के ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करेंगे कि कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भाई नतीजे हैं, ठीक है जी। पहली बात तो ये जान लीजिए, कल मारुति सुजुकी के नतीजे और इटर्नल के आरईसी डालमिया भारत के नतीजे हमको दिखाई दिए आते हुए, और आज भी कुछ नतीजे आने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बजाज फाइनेंस का नतीजा असर डालेगा, बजाज फाइनेंस का आज नतीजा आना है, और आज असर रहेगा कि बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे आते हैं, मार्केट पर असर रहेगा। अदानी पार के भी आज ही नतीजे आने हैं। वेदांता, इंडियन बैंक, वारी एनर्जीज, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, शेफलर इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फेसिस, और दोस्तों नवीन फ्लोरिन, फोर्स मोटर्स, सिंजिन इंटरनेशनल, आईआईएफएल फाइनेंस, केफिन टेक्नोलॉजी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, एचईजी, इंडिजिन, सिम इंडिया प्रोजेक्ट्स, MOIL, इन सब के नतीजे आज आने हैं जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। कल हमने देखा कि भाई निफ्टी 50 कहां पे क्लोज हुआ, 23,995, 23,995 पर, 24,027 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, पॉइंट है टिकने का, टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,027 के ऊपर 24,072, 24,072 का लेवल, 24,072 के ऊपर निकले तो 24,153, 24,153, एंड above that we might be able to see 24,181, 24,181 का लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है जी। वहीं दोस्तों, अगर कल का लो टूटता है, कल का लो इज 23,957, yesterday's low 23,957, if that gets breached for the downside we might be able to see 23,919, 23,919 के नीचे निकले तो 23,893, 23,893, और अगर वो टूट गया तो 23,844, 23,844, and below that we might be able to see 23,800 to 23,813, 23,800 से 23,813 उसके नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है जी। अब आपने ये भी देखा होगा कि कल हमको बैंकिंग ने दिक्कत दी, आईटी ने दिक्कत दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसा स्टॉक ग्रीन में बंद हो रहा था, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज थी, बड़ा स्टॉक है, हैवी वेट है, बट जब आप अदर हैवी वेट्स को देखते हो, जितने भी बैंकिंग के हैवी वेट्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक है, ये सब के सब
किस साइड पे थे आपको मालूम है, ये रेड साइड पे बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और इनका असर ना सिर्फ निफ्टी 50 पर पड़ रहा था, बैंक निफ्टी पर भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर भी इनका असर देखने को हमको मिल रहा था। और बैंक निफ्टी ने कल एक्सपायर किया है 55,400 55,400 पर, 55,400 पर एक्सपायरी हुई है। जी हाँ, अब जरा देख लेते हैं कि कल के लिए जो हुआ वो हो गया, आज क्या हो सकता है। 55,564 55,564। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 55,564 के ऊपर आ सकता है लेवल 55,700 का, 55,700 का। 55,700 के ऊपर निकले तो 55,860, 55,860। अब दोस्तों अगर वो भी पार होता है तो 56,014 56,014 का लेवल आ सकता है जी। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,117 56,117। डाउन साइड की बात जब करेंगे तो डाउन साइड पे अगर 55,263 55,263 यस्टरडेज लो, कल का लो अगर कटता है तो 55,000 तक का रास्ता खुल जाएगा, 55,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो भी टूट गया तो 54,818 54,818 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। अब बात करूंगा मैं बीएसई सेंसेक्स की, कल है उसकी बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। लेकिन ये याद रखिएगा कि परसों यानी कि शुक्रवार को जो 1 मई होगी, शुक्रवार 1 मई 1 मई को छुट्टी होगी, महाराष्ट्र डे की, लेबर डे की छुट्टी होगी। इसलिए दिस इज अ ट्रंकेटेड वीक, स्मॉल शॉर्ट वीक, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से जरा काम करने की हमको जरूरत है। और आज कुछ भी कल के लिए होल्ड करके जाना शायद समझदारी ना हो। बीएसई सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात, तो बीएसई सेंसेक्स की 76,886 76,886 पर क्लोज हुआ है, 416 पॉइंट नीचे, आधा परसेंट से ज्यादा टूट कर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 77,019, जब तक हम 77,019 77,019 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बाद लेवल आ सकता है 77,150 77,150 का। और अगर वो पार हुआ तो 77,300 77,299 300 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी द levels of 77,500 being hit by Sensex। 77,299 77,300 के ऊपर सेंसेक्स 77,500 के लेवल्स को भी दिखा सकता है जी। लेकिन अगर कल का लो कट गया 76,741 कट गया, 76,741 इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड टू द डाउन साइड, हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 76,630 का, 76,630 का लेवल्स का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो भी टूटता है तो 76,487 76,487। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,347 76,347 के लेवल्स भी बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो कल इसने कुछ खास नहीं किया। 14,018 का कल इसका हाई लगा है, 13,976 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 14,018 14,018 के ऊपर अगर टिकते हैं, चलते हैं अपसाइड के बारे में तभी हम सोचेंगे। 14,018 के ऊपर अगर टिके 14,052 14,052 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। उसके ऊपर जाने पर हमको 14,091 14,134 14,092 14,134 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे जब तक 13,890 नहीं कटता, 13,890 अगर कट गया तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा 13,850 के लिए, 13,850 के लिए। और उसके नीचे 13,821 13,821 13,790 13,790 ये लेवल्स दिखाई दे सकते हैं हमको निफ्टी 50 पर। फिर निफ्टी के लेवल्स को 1 मिनट में देख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आएगी हमारी इंपॉर्टेंट चीज एक 26,035 26,035 के ऊपर हम जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,035 के ऊपर अगर चले, कल हमारा 25,937 पर क्लोजिंग हुई है, 26,035 के ऊपर चलेंगे, लगभग 99-100 पॉइंट ऊपर जाके उसके ऊपर टिकेंगे। 26,114 26,114 26,202 26,202 और दोस्तों उसके ऊपर गए तो 26,293 26,293 और अगर वो भी पार हुआ तो 26,348 26,348। इस पर ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग के सिवाय आज बजाज फाइनेंस के भी
नतीजों का असर इस पर बिल्कुल पड़ सकता है। वहीं अगर कल का जो डाउन साइड है 25,887, 25,887 जो लो है वो अगर कट जाता है तो 25,803, 25,803 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,734। 25,803 के नीचे 25,734, 735 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं दोस्तों अब आगे के लिए क्या कहानी है? होल्ड करके कल कुछ मत जाइएगा। क्यों? अगर होल्ड करके जाएंगे तो आपको मालूम है कि प्रीमियम मीटिंग का दंश आपको झेलना पड़ेगा। कल है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी और ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे के लिए भी अगर कुछ होल्ड करके जाना पड़ गया ना तो आप ये समझ जाइएगा 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग आपको झेलना पड़ेगा। लॉन्ग वीकेंड, ट्रंकेटेड वीक, कोई समझदारी नहीं होगा। और आज की डेट में जो विश्व में हो रहा है उस पर तो आपको पता है कि कोई भी समझदारी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, इन छुट्टियों में इस वीकेंड पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर 2 दिन का क्लास रखेंगे। अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया तो भाई आज ही रजिस्टर कर लेना। आज रजिस्ट्रेशन का एंड कर रहा हूं मैं क्रिप्टो करेंसी के लिए का जो 2 दिन का फ्री बैच है उसके लिए। ठीक है जी, फ्री बैच है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका हमारे लिंक से, जो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का आपका वहां पर अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट खोलिएगा, स्क्रीनशॉट जो वहां नंबर दे रखा है मैं फिर से बोल देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 7834876736। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा अपना, और स्क्रीनशॉट डालेंगे तो हमारी टीम को वो मिलेगा। तो अगर आपका अकाउंट हमारे लिंक से खुला होगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और चांस मिल जाएगा आपको 2 दिन की क्लास अटेंड करने का। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज, कई लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। जो मैंने डिस्क्लेमर दिया है इससे पहले वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज गुड। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पूरी टीम जसी टेक की तरफ से आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया। शुक्रिया, नमस्कार, गुड बाय फॉर द डे।